Hello बच्चों, let's read this question. This question says in a photoelectric experiment arrangement, light of frequency f incident on a metal target whose work function is phi is equal to hf by 3 as shown in column 1. Kinetic energy of photoelectron is mentioned at various location instants and a column second. The corresponding values match the entries of column 1 with the entries of column 2. तो हमें इस क्वेश्चन में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अरेंजमेंट दिया गया है और जो हमारी लाइट जो फ्रीक्वेंसी एफ की जो है उस मेटल पे जो है इंसिडेंट हो रही है और जो वर्क फंक्शन है उस मेटल का वो हमको दिया गया है फाई इज इक्वल टू एच एफ बाई 3। तो हमको जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग जगह पे हमको बतानी है और उसको मैच करना है सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या कहती है? एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि होती है एच एफ माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में हमको वर्क फंक्शन फाई गिवन है वो है एच एफ बाई 3। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एच एफ माइनस एच एफ बाई 3 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2hf/3। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन जो कि हमको बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो उस इलेक्ट्रॉन की होगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 2hf/3। अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ जो हमको ये कॉलम 1 में दिया गया है। वो क्या कह रहा है? हमारा जो पहला जो हमारी एंट्री है वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर इमिशन फ्रॉम टारगेट। तो जस्ट इमिशन फ्रॉम टारगेट तो हमारे पास क्या होगा? सिंपली 2hf/3 ही होगी। तो हमारा जो फर्स्ट का जो मैच हो गया वो क्या हो गया? डी के साथ जो है वो मैच हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2hf/3। तो जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो हमें पता है वो है 2hf/3। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो कितनी है? 2hf/3 है। तो अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन को, तो सेकेंड ऑप्शन देखने से पहले अगर हमको जो फिगर में देखें तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप है वो वैक्यूम के अंदर है, जो ट्यूब है एक तरीके से उसके अंदर वैक्यूम है और हमने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगा रखा कैथोड और एनोड के बीच में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक्सेलरेट नहीं होगा या उसकी वेलोसिटी जो थी, वो जो एनर्जी जो है वो कहीं लॉस नहीं होगी बीच में, या इंक्रीज नहीं होगी या न ही लॉस होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन की निकलते टाइम थी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थ्रू आउट दी ट्यूब होगी। पूरे ट्यूब में जो है वो सेम ही जो है वेलोसिटी से मूव करेगा या सेम एनर्जी से मूव करेगा। तो हमें क्या दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर इमिशन फ्रॉम टारगेट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगी वो क्या होगी हमेशा के लिए हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होती है जीरो से लेके हमारे पास जो होगी काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बीच में होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बीच में होगी। मतलब क्या हो गया? हमारे पास जीरो से लेके हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? जीरो से लेके हमारे पास 2hf/3 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी एनर्जी जो है जीरो से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होती है। हमारा जो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? सारे के सारे जो है उसके साथ ये मैच होगा, ए बी सी और डी के साथ। तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो जो हमारा एंट्री 3 है वो क्या कह रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर हाफ वे बिटवीन द टारगेट एंड कलेक्टर। तो टारगेट और कलेक्टर के बीच में जो है एकदम सेंटर पे वेब होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर सेम
at every point between target and collector. तो हमारा जो कलेक्टर और जो टारगेट के बीच में जो है हर एक पॉइंट पे जो है सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि वैक्यूम पे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे। तो उस मूवमेंट पे क्या होगा कि क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो है सेम एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वो सेंटर पे है या कलेक्टर के पास है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर निकलते टाइम जीरो थी तो जीरो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएंगी इस थर्ड केस में, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो से तो ग्रेटर होगी, लेकिन लेस देन होगी हमारे पास, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम जो हमारे पास 2HF/3 है उसके बीच में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सेम केस होगा जब हमारे पास फोर्थ होगा, तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए लागू है। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है सेम जो होगी हर एक पॉइंट पे होगी, चाहे कलेक्टर पे पहुंच जाएगा, लेकिन कोई भी जो जीरो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कलेक्टर पे नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी एनर्जी कुछ फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी होगी वही जो है हमारा पहुंच पाएगा कलेक्टर पे। यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन था उसमें जस्ट आफ्टर बोला था, तो जस्ट आफ्टर तो जीरो हो सकती है, लेकिन सेंटर पे जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी हमारा रेजिस्टिव जो है फोर्स नहीं लग रहा उस पे रोकने के लिए या उसकी वेलोसिटी जीरो करने के लिए। तो उसकी एनर्जी जितनी इनिशियल थी उतनी ही रहेगी, लेकिन जीरो काइनेटिक एनर्जी वाला जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो थर्ड और फोर्थ का जो मैच हो गया वो किसके साथ हो गया, थर्ड और फोर्थ का जो हमारा मैच होगा वो किसके साथ होगा, ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है और सी हो सकता है और डी हो सकता है। तो बी और सी और डी जो है हमारे थर्ड और फोर्थ को मैच करेंगे। तो हमारे जो करेक्ट आंसर आए वो क्या है, फर्स्ट का जो मैच है वो डी के साथ हमारा मैच हो रहा है, सेकंड जो है वो मैच हो रहा है ए बी सी डी चारों के साथ जो है मैच होगा, क्योंकि वो इनिशियल पे पूछा है, जैसे ही वो निकल रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है जीरो से लेके 2HF/3 तक। और जो हमारे थर्ड और फोर्थ हैं हमारे वो किसके साथ मैच हो रहे हैं, हमारे बी सी डी के साथ, क्योंकि जीरो नहीं हो सकती सेंटर और कैथोड में। तो कैथोड के पास जब पहुंच जाएंगे तो उसके पास उस टाइम पे भी सेम ही एनर्जी हमारे पास होगी। तो अगर हम मैच करें तो पहला का जो मैच हो गया वो डी के साथ हमारा मैच हो रहा है, और हमारा सेकंड का जो मैच हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है हमारा, वो हो रहा है चारों के साथ, ए बी और सी और डी चारों के साथ हमारा जो है मैच है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ है उनका जो मैच है वो किसके साथ हो रहा है, थर्ड और फोर्थ का वो हो रहा है बी सी डी के साथ, बी सी और डी के साथ, इन दोनों का जो है ये थर्ड और फोर्थ का। क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वो जीरो से लेके 2HF/3 हो सकती है, लेकिन सेंटर और हमारे जो कलेक्टर के पास में जो है केवल वही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जिनकी कोई फाइनाइट एनर्जी हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।